खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बिजनौर का रुख करेंगे। बिजनौर में एसपी ने किया है दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बिजनौर से, जहां पर आपको बताते चले कि दरोगा के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल हुआ है। बिजनौर में 12 चौकी प्रभारी सहित 20 दरोगाओं के किए गए हैं तबादले। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि तबादला एक्सप्रेस चली है बिजनौर में, जहां पर चौकी प्रभारी सहित दरोगा का फेरबदल किया गया है। कई दरोगाओं को इधर से उधर कर दिया गया है। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए फेरबदल किया गया है। कई थाना प्रभारियों के भी जल्द तबादले होने की अटकलें तेज हुई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ताबिस हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताबिस, बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, तबादला एक्सप्रेस चली है बिजनौर में, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मामला ये जनपद बिजनौर का है, जहां पर आज एक्शन मूड में दिखाई दिए हैं कप्तान। लगातार लापरवाही के बरतने को लेकर कप्तान ने 2 दरोगा और 2 सिपाही के गाज गिराई है, जिसको लेकर शराब माफिया में नरमी बरतने को लेकर ये कार्रवाई की गई है। अगर हम बात करें कप्तान की, तो कप्तान ने ऐसी काम किया है जिसको लेकर पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जी ताबिस, जिस तरीके से ये चौकी प्रभारी सहित दरोगाओं का फेरबदल किया गया है, इधर से उधर किया गया, ये माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बड़ा एक्शन लिया गया है। देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कप्तान ने 2 दरोगा 2 सिपाही को गाज गिराई है, निलंबित किया है उन लोगों को। और वहीं अगर हम बात करें बिजनौर के अंदर, बिजनौर में जो दरोगा जो सिपाही अच्छा काम करेगा तो कप्तान की निगाह में वो सिपाही और दरोगा चला रहेगा। जो पुलिस के खिलाफ गलत काम करेगा तो कप्तान उसको ऐसे दंड देते रहेंगे। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, एटा की बात करेंगे। एटा में महिलाओं ने लगाया है दरोगा पर छेड़छाड़ करने का आरोप। दरोगा विजय सिंह ने घर में घुसकर बच्चों से बदसलूकी की है, ये महिलाओं का आरोप है। महिलाओं ने दरोगा पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दरोगा ने घर में घुसकर बच्चों के साथ बदसलूकी की, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की, भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। इस तरीके का आरोप दरोगा के ऊपर लगाया जा रहा है। विरोध करने पर पति को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दरोगा ने दी है, ऐसा महिलाओं ने आरोप लगाया है। और इसके साथ ही एसएसपी से पूरे मामले की शिकायत की है और न्याय की गुहार लगाई है। कोतवाली नगर क्षेत्र के जीटी रोड स्थित हिंदू नगर का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस कर्मियों पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं एटा से, जहां पर आपको बताते चले कि एटा में महिलाओं ने लगाया है दरोगा पर छेड़छाड़ का आरोप। और इसके साथ ही दरोगा विजय सिंह ने घर में घुसकर बच्चों से बदसलूकी और महिलाओं से छेड़छाड़ की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, दरोगा पर गंभीर आरोप लगे हैं विजय सिंह पर, क्या कुछ पूरा मामला है? ये सत्यम आपको बता दें, ये कोतवाली नगर क्षेत्र के जीटी रोड स्थित हिंदू नगर मामला है, जहां हिंदू नगर की 3 महिला हैं, एक ही घर में रहती हैं, जो कि इन्होंने पटियाली चौकी के जो दरोगा हैं विजय सिंह, उन पर गंभीर आरोप लिखित में लगाए हैं। जहां उनका कहना है कि दरोगा उनके घर में बीते दिन कल आए हुए थे घर में, और पुलिसकर्मी भी उनके साथ थे, जो कि उनकी बेटियों को धमकाया और उनको गंदी गाली गलौज दी। जिसके साथ महिलाओं का ये भी आरोप है कि जो दरोगा विजय सिंह है, उन्होंने उनके साथ छेड़खानी की है। वहीं उनके पति को झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल भेजने की भी धमकी दी है। ऐसी सारी घटनाओं को लेकर के तीनों महिलाओं ने आज एसएसपी कार्यालय पर आकर के लिखित में कार्रवाई करने की मांग की है और उनको आश्वासन, अभी जो कार्रवाई की है वो अपना न्याय की गुहार लगाई है आज। देवेंद्र, जिस तरीके से महिलाओं ने न्याय की गुहार लगाई है, इसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया गया दरोगा के ऊपर?
जी सत्यम, निश्चित तौर पे आपको बता दें, जो महिलाओं ने आज एसएसपी से शिकायत की है, लिखित शिकायत की है, जिसको लेकर के अभी उन्होंने संज्ञान में लिया है। जो उनका शिकायती पत्र है वो गया है। हालांकि जो उनका कहना ये भी है कि जो कोतवाली नगर में वो कल शिकायत करने गई थी और वहां से जो कोतवाली नगर थे उनको फटकार के भगा दिया गया है। फिलहाल जो कल की उन्होंने जानकारी दी है आज महिलाओं ने, वहीं आज एसएसपी से शिकायत की है। आगे देखना होगा क्या कार्रवाई कुछ होती है एटा पुलिस की तरफ से। जी चलिए देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कानपुर नगर का रुख करेंगे। कानपुर नगर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 40,000 के गांजे के साथ अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 किलोग्राम के साथ ही 750 ग्राम यहां पर गांजा बरामद हुआ है। 2 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद हुआ है और इसके साथ 80 पुड़िया गांजा की साथ में बरामद हुई हैं। आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। उसके पास से भारी मात्रा में गांजा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। 2 किलो 750 ग्राम गांजा बरामद हुआ है और 80 गांजे की पुड़िया भी इस आरोपी के पास से बरामद हुई हैं। कोपरगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रायपुरवा से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि कोपरगंज थाना क्षेत्र के रायपुरवा से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है गांजे के साथ। इस पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 40,000 रुपए बताई जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हिमांशु हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हिमांशु, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ पूरा मामला है? हिमांशु, आवाज पहुंच रही है आप तक? हिमांशु से हमारा संपर्क टूट गया है। संपर्क साधने की कोशिश करेंगे तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि कानपुर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोपरगंज थाना क्षेत्र के रायपुरवा का ये पूरा मामला है, जहां से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ पूरा मामला है? पुलिस को लगातार गांजे की सूचना मिल रही थी कि अवैध रूप से गांजा बिक्री किया जा रहा है। उसी को लेकर रायपुरवा पुलिस ने संयुक्त छापेमारी करी है और उसको लेकर जो कोपरगंज चौकी प्रभारी हैं सतेंद्र कुमार, उन्होंने काफी मात्रा में गांजा बरामद किया है, जिसकी जो अनुमानित कीमत है वो 40,000 रुपए बताई जा रही है। और लगातार गांजे को लेकर और एनडीपीएस को लेकर ऐसे अभियान लगातार चलाए जाने हैं। चलिए हिमांशु, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कानपुर नगर से एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। कानपुर नगर में आपको बताते चले कि थाना किदवई नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था यह अपराधी, जिसको गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की, जहां पर आपको बताते चले कि कानपुर में पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। इसके ऊपर कई मामले पहले से दर्ज हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि थाना किदवई नगर पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर 50,000 रुपए का इनामी बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित चल रहा था आरोपी। एक बार फिर से हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हिमांशु, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो बड़ी सफलता हाथ लगी है। हिमांशु, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो हिमांशु से हमारा संपर्क नहीं साध पा रहा है, लेकिन कानपुर नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना किदवई नगर पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर आपको बताते चले कि वांछित चल रहे अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और कुशीनगर का रुख करेंगे। कुशीनगर में आग लगने से किसानों के सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। फसल का नुकसान होने से किसानों का रो रो कर बुरा हाल है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और घटना स्थल का मुआयना किया है। अहिरोली बाजार थाना क्षेत्र के बरडीहा कुशमाहा के बेलिया टोला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आपको बताते चले कि गेहूं के खेतों में आग लग गई है। आग लगने से गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है,
जिसके बाद किसानों का भारी नुकसान बताया जा रहा है और किसानों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनकी फसल जो उन्होंने खून पसीने की से उगाई थी वो जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है। भारी नुकसान किसानों को हुआ है, कई एकड़ फसल जलकर खाक हुई है। फिलहाल सूचना पर पुलिस और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व अन्य अधिकारी मौजूद हैं, जो कि घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। ऐरोली बाजार थाना क्षेत्र के बरडीहा कुशमाहा के बेलिया टोला की ये पूरी घटना है। कुशीनगर से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं गेहूं की फसलों में किस कदर आग लगी है कि पूरी गेहूं की फसल जलकर खाक हुई है किसानों की। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील यादव, कई बीघे गेहूं की फसल जलकर खाक हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है और कितना नुकसान हुआ है? सुनील, आवाज पहुंच रही है आप तक? एक बार फिर से हमारे संवाददाता सुनील यादव जुड़ गए हैं। सुनील, आप तक आवाज पहुंच रही है? सुनील से हमारा संपर्क नहीं साध पा रहा, लेकिन आपको बताते चले कि कई बीघे गेहूं की फसल जलकर खाक हुई है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर खेतों में आग लगी है, जिससे कि कई बीघे फसल जलकर खाक हो गई है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता सुनील यादव जुड़ गए हैं। सुनील यादव, कई बीघे फसल जलकर खाक हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से भी एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर हिट एंड रन मामले में लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आशीष यादव, राजकुमार, मनीष, 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बुधवार की रात को घटना को इन तीनों ने अंजाम दिया था। हादसे में एक युवक की मौत हुई है, जबकि 5 घायल हुए थे। वहीं सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कानपुर से, जहां पर आपको बताते चले कि हिट एंड रन मामले में लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़ी कार्रवाई की गई है। आशीष यादव, राजकुमार, मनीष, 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार की रात को घटना को अंजाम दिया गया था। हादसे में एक की मौत और 5 घायल हुए थे। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात प्रतापगढ़ की करेंगे। प्रतापगढ़ से भी एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि कुंडा में शराब माफिया पर बड़ा कार्रवाई हुई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुंडा में शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शराब माफिया संजय प्रताप सिंह की संपत्ति कुर्क की गई है। समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें संपत्ति कुर्क की गई है। लखनऊ, कुंडा और बलीपुर के मकान में कुर्की की गई है। 7 करोड़ से भी ज्यादा चल अचल संपत्ति जब्त की है पुलिस ने। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि एक बार फिर से प्रशासन की बड़ी कार्रवाई कुंडा में देखने को मिली है। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां पर आपको बताते चले कि कुंडा में शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई हुई है। शराब माफिया संजय प्रताप सिंह की संपत्ति कुर्क हुई है। समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन ने की है। लखनऊ, कुंडा और बलीपुर के मकान में कुर्की हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे यूपी ब्यूरो चीफ आशिफ बेग जुड़ गए हैं। आशिफ बेग, बड़ी कार्रवाई शराब माफिया के खिलाफ देखने को मिली है प्रशासन की।
जी बिल्कुल सत्यम, बता दूं कि आज प्रतापगढ़ पुलिस ने एक बड़े शराब गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में काफी मात्रा में केमिकल और अवैध शराब बनाने का उपकरण भी बरामद किया गया है। इस मामले में गुड्डू सिंह जो शराब माफिया है उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ जो इस गिरोह के सदस्य हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए अब सीधे तौर पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि प्रदेश में कहीं भी अवैध शराब के मामले आते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ जो अवैध कारोबार है इस पर जो है पैनी नजर रखी जाए। सत्यम, बता दूं कि इसमें चौंकाने वाला पहलू यह है कि इसके पहले भी आकाश तोमर इसकी हुआ करते थे जिन्होंने बड़ी मात्रा में शराब का जो नेक्सस था उसको ध्वस्त किया था और प्रतापगढ़ में लगातार कार्रवाई पे कार्रवाई चलती रही। लेकिन इस बार जो मामला आया है काफी चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला यह भी है कि जो गुड्डू सिंह नाम का शख्स पकड़ा गया है इसके यह एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका करीबी है और इनके पिता जो है वह ड्राइवर भी है। तो और दूसरी तरफ यह भी सामने खुलकर आ रहा है कि इस शराब कांड मामले को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान में ले लिया है और अब यह तलाशने की कोशिश की जा रही है कि जो इस मामले से जुड़े जो मुकदमे जो इनके साथी हैं वह भी कहीं न कहीं संरक्षण पाए हुए हैं। यही वजह है कि अभी आगे की कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल इस मामले में साफ तौर पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जो इनकी करीबी है उन पर भी अब बुलडोजर चले और साथ ही साथ जो इनकी अपूर्ण संपत्तियां हैं जो शराब के मामले हैं इसमें जो है इसका भी प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल पता लगाए और उनका भी एक जो अन्य लोग हैं नेटवर्क ध्वस्त किया जाए। और सूत्रों का यह भी दावा है कि प्रतापगढ़ में जिले में ये जो फैक्ट्रियां चलती हैं राजनीतिक संरक्षण की वजह से चलती हैं और हाल फिलहाल में इसके पहले जो है काफी मौतें भी प्रतापगढ़ जिले में अवैध शराब के चलते हो चुकी हैं। बावजूद इसके जो नेटवर्क है वो पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हो पा रहा है। और आपको यह भी बता दूं कि जो गुड्डू सिंह नाम का शराब व्यापारी पकड़ा गया है इसने कई खुलासे भी किए हैं और सूत्रों का यह भी दावा है कि जो सफेद पोस्ट संरक्षण जिनके संरक्षण में गुड्डू सिंह अपना अवैध और काली कमाई का जो गोरख धंधा चला रहा था उनसे अनबन हो गई थी और सफेद पोस्ट संरक्षण में जो संरक्षण देता था उसी के इशारे पर यह कार्रवाई हुई, सिर्फ गुड्डू सिंह पर हुई है। और ऐसे कई मुकदमे हैं जो गुड्डू सिंह के करीबी हैं जो सफेद पोस्ट के संरक्षण में रहकर अपना गोरख धंधा चला रहे हैं। तो यह भी देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे लोग जो शराब का काला कारोबार अपना चला रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। मामले को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी गंभीरता से लिया है और कहा तो यह भी जा रहा है अगर सूत्रों के कहे को सच माने तो इस मामले में एक बड़े सफेद पोस्ट का नाम भी आ रहा था जो शराब कांड का खुलासा हुआ है। इसमें सफेद पोस्ट का नाम आ रहा था लेकिन राजनीतिक जो है राजनीतिक प्लान तैयार कर या यूं कहें कि किसी से मदद लेकर उसका नाम भी नहीं आया है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर गड़ी हुई। जी सत्यम, चलिए तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिफ बेग। और उधर शामली में सड़क का निर्माण कार्य न पूरा होने से मोहल्ला वासियों ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चले कि शामली में कैराना के मोहल्ला अफगान शिवपुरा में स्थित शिव मंदिर के बराबर वाली सड़क का निर्माण कार्य नगर पालिका के द्वारा चल रहा है जिससे सड़क के ऊपर मिट्टी भी डलवाई गई है, परंतु सड़क का निर्माण कार्य पूरा न होने पर सड़क में नाली का पानी भरने से मोहल्ले वासियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के बराबर में बनी पानी की निकासी के लिए नालियां टूट कर यहां पर बह रही हैं और वहीं दर्जनों मोहल्ले वासियों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सड़क निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराए जाने की लोग मांग कर रहे हैं। मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन करते हुए
संबंधित अधिकारी व ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए बताया है कि सड़क निर्माण कार्य पिछले लगभग 2 से ढाई महीने से चल रहा है, परंतु अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। सड़क के ऊपर मिट्टी डलवा दी गई है और बराबर में पानी का निकास है, जिससे कि पूरा सड़क पर पानी आता है, जिससे कि लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सड़क निर्माण न होने से लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी आपको बता दें ये मामला जनपद शामली के कैराना आपको बता दें मामला जनपद शामली के कैराना मोहल्ला अफगानान का है, जहां पर पूरा मंदिर के सटीक में एक सड़क का निर्माण कार्य चला हुआ है, जहां पर निर्माण कार्य पिछले लगभग 2.5 महीने से चल रहा है। अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिसको लेकर वहां पर बनी नालियों के टूट जाने से पानी सड़क में भर जाता है, जिससे आने जाने वाले मोहल्ले वासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते मोहल्ले वासियों ने आज प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि पानी के भर जाने से मोहल्ले वासियों को आने जाने में काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत भी की, परंतु कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसको लेकर आज मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की है। अगर कार्रवाई पूरी नहीं की जाती है तो उन्होंने उच्च अधिकारियों से शिकायत कर लेने की चेतावनी दी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिक्कत यह है कहाँ को ना लगाएंगे ना सिर पे को लगाएंगे हम ठाका और ना तो पानी जा रहा ना कुछ जा रहा। किस वजह से पानी नहीं जा रहा है? सड़क नहीं बना रहे। अच्छा, 2-2.5 महीने हो गए, बताओ कहाँ को आएगा? ये मट्टी पड़ी काम तो चल रहा है। कहाँ चल रहा? जो कोई ला है ये काम चल रहा, इससे पहले बंद ही सड़क है, बंद हो रही आते ही नहीं। इतना क्या कहते हैं आप? और हमारा नहीं टाइम है। अच्छा, बस है भाई, वो बना नहीं रहे ठेकेदार जो है, सारे को पानी भर रहा, नलकों ये नालियाँ टूट रही। एक जो है नीचे से टीपीसी भी नहीं हटाई, नुकी मट्टी घेर कर अपना कर दिया, और वो नीचे पानी नहीं पी रही मट्टी। अच्छा, और दल बन रही। क्या नीचे से डीपीसी खोद के नहीं बनाई? नहीं, और बिल्कुल नुकी मट्टी घेर दी, ऊपर ही मट्टी, ऊपर मट्टी घेर दी। वो मट्टी पानी नहीं पी रही, पानी पी ले वो नीचे जा जाता। अच्छा, हाँ, तो ये कब से दिक्कत आ रही? 2 महीने हो लिए बस। तो इसमें आपने किसी को कहानी शिकायत नहीं करी कि नीचे से डीपीसी नहीं फाड़ी, इसकी जो भी तो बना रहे? नहीं, अब मैं क्या मैं मतलब मैं सुनते ही नहीं किसी की ठेकेदार। अच्छा, जहाँ करो कर दो शिकायत, बता और क्या। सोनभद्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित बस पेड़ से टकरा गई है। इस हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बबनी से दुगधी जा रही थी ये बस और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया है। घायलों को सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। बीजापुर मुधवा मार्ग पर यह पूरा हादसा हुआ है, जहां पर आपको बताते चले कि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। उन्नाव से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। उन्नाव में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1 किलो गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोतवाली हसनगंज के मटरिया गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बताते चले कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं उन्नाव से, जहां पर आपको बताते चले कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1 किलो गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ भानु सिंह चंदेल जुड़ गए हैं। भानु, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? उप निरीक्षक सुधाकर सिंह यादव अपने हमराई साथ में दस्त थे। उसी समय उनको मुखबिर की सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम रामलाल यादव, जो कि जराया यानी कि 1 किलो गांजा के साथ में तस्करी करने के लिए वो कहीं खड़ा हुआ है। पुलिस ने उसी तत्परता दिखाते हुए तत्काल उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके पास 1 किलो जरायम यानी कि रामलाल के पास बरामद हुआ, जो कि निवासी वो हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के मटरिया गांव का बताया जा रहा है जरायम। जी सत्यम। चलिए भानु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। और उन्नाव से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर पुलिस और सर्विलांस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर वाहन चोर गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर वाहन चोर गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोटरसाइकिलों का लॉक तोड़कर गाड़ियों की चोरी किया करते थे ये आरोपी। थाना दही क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
और इस खबर पर लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता भानु सिंह चंदेल हमारे साथ बने हुए हैं। भानु, पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है, पुलिस ने वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ अपडेट है मामले को लेकर? बिल्कुल सत्यम, 9 जनपद में जिस तरह से बाइक चोर गिरोह सक्रिय है, लगातार पुलिस उनके खिलाफ अभियान चला करके उन्हें हंटर चला रही है और गिरफ्तार के जेल भेज रही है। वही 9 जनपद की जो दही थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया है, दही थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह और स्वास्थ्य अभियान टीम की मुखबिर सूचना मिली कि पूर्वा मोड़ के पास में कुछ तस्कर है जो बाइक को लेकर के बेचने के फिराक में है। वहीं वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने घेराबंदी करने के दौरान वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें सर्वेश, निर्मल व भल्लू, इन तीनों के व्यक्तियों को पूछताछ करने में जानकारी हुई कि ये लोग तो बाइक की चोरी करते हैं, उनके लाख तोड़ करके चोरी करते हैं। चोरी करने के बाद उन बाइकों के नेम प्लेट यानी अन्य जनपदों की नेम प्लेट लगा करके उसे रोडों पर दौड़ाते हैं। उसके बाद में अपने ग्राहकों को सस्ते दामों में बेच देते हैं। और पुलिस को जांच में यही पता चला कि ये लोग काफी समय से सक्रिय थे, इस तरह से बाइक घटनाओं को चोरी करके अंजाम दे रहे थे। एएसपी सतीश शेखर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी घटना का खुलासा करके ये मीडिया को अवगत कराया है। सत्यम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भानु सिंह चंदेल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ में डॉक्टर संजय निषाद से हमारे यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बेग ने खास बातचीत की है। उस दौरान इन्होंने, आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि निषाद समुदाय के कल्याण के लिए काम जारी है। और इसके साथ ही संजय निषाद ने कहा है निषाद समाज का हर व्यक्ति खुशहाल होगा। युद्ध स्तर पर यूपी के मंत्री काम कर रहे हैं। समाज में बीजेपी को लेकर बड़ी विश्वनिश तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि संजय निषाद ने बयान दिया है और लोकमंच पर वो बोले हैं निषाद समाज पर जल्द ही खुशहाल होगा। संजय निषाद ने कहा है कि निषाद समाज का हर व्यक्ति खुशहाल होगा और युद्ध स्तर पर यूपी में मंत्री काम कर रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।